क्या मजहबा से खुदा के कलाम को सही से प्रीच किया जा रहा है? वो कहते हैं अब मैं मसीह नहीं हूं, मैं कहीं और चला गया हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कलाम की सच्चाइयों को या तो बयान नहीं किया जा रहा या किसी के पास है ही नहीं। आइए जरा बाइबल मुकद्दस को खोले। ज़बूर 104 को हम देखते हैं। बेटे जरा हाइस कम करो, इको कम करो या गेन कम करो कुछ, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ज़बूर 104 और इसकी 26 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। मैंने कभी इस पे मुनादी नहीं की, इस लफ्ज पे, और ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये नया लफ्ज होगा। ज़बूर 104 उसकी 26 आयत में लिखा है, जहाज इसी में चलते हैं, इसी में लोयातान है, जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। सब कहेंगे आमीन। जहाज इसी में चलते हैं, इसी में लोयातान है, जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। समुद्र की बात हो रही है, और लोयातान जो है एक बहुत बड़ा अजदहा है, एक बड़ा सांप है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप यूट्यूब खोलें, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलें, आपको एक लफ्ज नजर आएगा, लेविथान या लेविथन इंग्लिश में। बाइबल मुकद्दस में इसको बड़ा सांप या ज़बूर 74 या ज़बूर 104 में इसको लेविथान कहा गया है। अगर हम इसकी पिक्चर जो है वो देख सकें स्क्रीन के ऊपर कि बाइबल में इसको कैसे, इसकी पिक्चर कैसी है। लेविथान या लोयातान एक ऐसा अजदहा है जो समुद्र में अभी दिखाई दिया है रिसेंटली, और शायद सैटेलाइट से अंटार्कटिका ओशन में यह नजर आया है। यह जानवर समुद्र की तह में रहता है, लेकिन अब यह ऊपर आया है, और जब इसने हलचल की है समुद्र के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे जानवर ऊपर आ गए हैं समुद्र से जो लोगों ने कभी नहीं देखे। और अभी तक जो समुद्र की तह है, समुद्र में जो जानवर हैं, 80% चीजों का अभी तक इंसान को पता नहीं है, और इंसान ने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो अभी तक उन्होंने पहले उनका तजर्बा नहीं किया था। और ये जो मखलूक है लेविथान या लोयातान, आपकी बाइबल में जिक्र है। मेरा जो मजमून है वो ये है कि मैं आपको कलाम की सच्चाइयां बताऊं कि आपके हाथ में जो बाइबल मुकद्दस है वो किस कदर सच्ची और ट्रुथ और सच्चाई से भरी हुई किताब है। 3500 साल पहले ज़बूर की किताब राउंड बोट, ये ज़बूर लिखा गया, या 3000 साल पहले। उस वक्त ना तो साइंस थी, ना ही गोता लगाने वाले लोग थे, ना ही कैमरे थे। इंसान को कुछ पता नहीं था कि समुद्र की तह में क्या है, नीचे क्या है, उसकी गहराई क्या है। लेकिन ये जानवर जो है जो समुद्र की तह में रहता है, खुदा ज़बूर नवीस के वसीला से बता रहा है कि लोयातान मौजूद है। और आज लोगों ने इस
इसको देखा और इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। लेवाथन, लोयाथियन, हजारों साल पहले खुदा ने बता दिया, जब कोई साइंस का कंसेप्ट ही नहीं था। 80% चीजों का अभी तक भी इंसान को पता नहीं है, लेकिन खुदा बता रहा है। तेज रोज सांप का जिक्र है, और अब ऐसी ऐसी जानवर समुद्र के नीचे अब इंसान ने दरियाफ्त किए हैं जो सिर्फ समुद्र की तह में रहते हैं, और ऐसे ऐसे जानवर भी समुद्र में पाए जाते हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, क्योंकि समुद्र के तह में गहराओं में अंधेरा है, और खुदा ने उनको ऐसे तख्लीक किया है कि वो अपना रास्ता खुद अपनी रोशनी से देख सकते हैं। और वही खुदा मेरा और आपका खुदा है, और हम उस सच्चे खुदा की प्रस्तुत करते हैं। आमीन, आमीन। दुनिया को कोई मजहब, या तो यहूदी तालमूद में इसका जिक्र है लेवाथन का, या आपकी हाथ में जो बाइबल मुकद्दस है इसमें इसका जिक्र है। और कितनी बड़ी सच्चाई जो है, आज लोग और साइंसदान मजबूर हो गए हैं बाइबल मुकद्दस को कोड करने के लिए कि बाइबल में इसका जिक्र है जो आज हम देख रहे हैं। उन्हें मनन या ना मनन, ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है जो आपके सामने है। और किस कदर आपका खुदा जो है और उसके वादे जो हैं वो सच्चे हैं, और उसका कलाम जो है वो सच्चा है, और सच्चाई से भरा हुआ कलाम आपके हाथ में है। और उस कलाम को नए अहदनामा में खुदावन यीशु मसीह कहा गया, जो मेरा और आपका मनची है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो मेरे और आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने मेरे लिए और आपके लिए फिदिया दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने हमारा कफारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका नाम यीशु मसीह। आए यीशु के लिए जोरदार तालीम जाए, जो कलाम है, जो सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी, मतलब सच्चाई मैं हूं, और मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास राह भी मैं आ, सच्चाई भी मैं आ, हक भी मैं आ। ते बाइबल मुकद्दस दे विचों ਉਹ सच्चाइयां आज सानू साइंस खुद साबित कर करके दस रही है कि बाइबल मुकद्दस और कलाम किस कदर सच्चा है। और इसके बावजूद लोग गुमराही का शिकार हो रहे। वजह क्या है? या तो लोग जानते नहीं, या जानना नहीं चाहते, या पढ़ना नहीं चाहते, या सीखना नहीं चाहते, या मजहबा से पुलपड़ से खादम जो है वो ध्यानदारी से इसकी मनादी नहीं कर रहे। याद रखें, अगर आपका रंग गूढ़ा है, ज्यादा पक्का है, तो ताड़े ते किसी दा रंग नहीं चढ़ना, बल्कि त्याड़ा रंग किसी ते, ते जे त्याड़ा रंग कच्चा है तो फिर तुसी जल्दी नाल किसी दा रंग अपने ऊपर ले लोगे। अगर आपका यह ईमान और बिलीव, यकीन है कि बाइबल, अंजील, तुरात, ज़बूर, जो कुछ इसमें लिखा है अलहाम है और पूरा हो रहा है और पूरा होने को है, तो आपके पांव है वो चट्टान के ऊपर खड़े हैं, और चट्टान का नाम यीशु मसीह है। एक दफा फिर यीशु के लिए तालीम दो। वो आपका रॉक है, पत्थर है, चट्टान है, और आपका घर उस यीशु मसीह के ऊपर है। आमीन, आमीन। आप सच्चाई पे खड़े हैं। आमीन। मैं चंद लम्हों में और कलाम की सच्चाइयां आपके सामने रखूंगा, और आप हैरान होंगे कि किस कदर खुदा है वो उत्तम और सच्चा है। आमीन। आइए जरा यिर्मयाह की किताब को खोलें। यिर्मयाह नबी का शीफा देखेंगे, उसका 31 बाब। इसको पढ़, मैं पूरा ये चैप्टर 13 आयत साहब के लिए पढ़ूंगा। नॉर्मली मैं इतना लंबा हवाला पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा इसलिए। यिर्मयाह 31 चैप्टर मैं इसलिए पढ़ूंगा कि ये वो कलाम है जो दानियल नबी को जब समझ आया, यिर्मयाह की मार्फत उतरा हुआ कलाम
जब दानियल को समझ आया तो वो 3 हफ्ते रोजे में ठहर गया। दानियल 10 बाब में वो इसी कलाम का जिक्र कर रहा है, ये कलाम उसके ऊपर खुला। दानियल जो है ये उन लोगों में शरीक था जिनको नबूकदनेस्सर बंदी या गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया था। यानी फलस्तीन से मौजूदा इराक में, और जब इराक के ऊपर भी फारसियों ने हमला कर दिया तो फिर दानियल जो है वो ईरान में आ गया। और आज शहर सोसन, आप नेट पे गूगल कर लीजिएगा, सोसन शहर में दानियल नबी का मकबरा यानी उसकी कब्र मौजूद है और लोग उसकी जियारत करने को जाते हैं। अब खुदा के लोग कैद में हैं और खुदा के वादे जो हैं जदों दानियल नबी नु ए कलाम जरा मैं तुहाडे सामने पढ़न लगे और आप पढ़ेंगे इसको, ये जब उसके ऊपर खुला तो वो झुक गया, उसने रोजा रखा, उसने दुआ मांगना शुरू कर दी। और फिर आप देखेंगे कि आज वो कलाम किस तरह पूरा हो चुका है। आमीन आमीन। मैं चाह रहा था मैं 5th वर्ष से पढ़ूं, लेकिन मैं पहली आयत मुकद्दसा से आपके लिए पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। खुदावंद फरमाता है, मैं उस वक्त इस्राएल के सब घरानों का खुदा हूंगा। याद रखें, ये आने वाले वक्त की बात हो रही है, और वो मेरे लोग होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल में जो लोग तलवार से बचे, जब वो राहत की तलाश में गए तो बियाबान में मकबूल ठहरे। खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और मैंने कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। तीसरी आयत के मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। ए इस्राएल की कनवारी, इधर वादियां ते गौर करना, जिन्हों को नहीं बाइबल, जो नहीं पढ़ सकते, गौर नाल सुनो खुदा दा कलाम। ए इस्राएल की कनवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। जरा मौजूदा हालात भी गौर करनी अभी आपने, आबाद है कि नहीं? इस्राएल की कुमारी आबाद है कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अपनी जगह पर मौजूद है कि नहीं? वापस आई है कि नहीं? शादमान है कि नहीं? एक दफा तालीब जाए फिर खुदा के लिए, तो इस बेस को ले, बेस बढ़ाएं इसका। इस्राएल की कुमारी, मैं तुझे फिर आबाद, तू फिर आबाद हो जाएगी, तू फिर दफ उठाकर रास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। तू फिर सामरिया के, तू फिर सामरिया के पहाड़ों पर ताकिस्तान, जरा गौर करना इस गलती, तू फिर सामरिया के पहाड़ों पर ताकिस्तान बाग लगाने वाले लगाएंगे और उसका फल खाएंगे। 2 साल पहले सामरिया के पहाड़ के ऊपर यूट्यूब पर सर्च करें, जो बंजर पहाड़ था वहां पर ताकिस्तान लगाए गए, वहां पर फल लगाए गए, वहां पर अंगूर की बेलें लगाएंगे, आज वो उनका फल खा रहे हैं सामरिया के पहाड़ों पर, यानी मौजूदा इस्राएल के अंदर। ये वो कलाम है जो खुदा ने यिर्मयाह के वसीला से किया, क्योंकि एक दिन आएगा कि इफ्राहीम की पहाड़ों पर निगहबान पुकारेंगे कि उठो हम सिय्योन पर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर चले। ये जो बच्चा जिसका रो रहा है, कोई बात नहीं बेटे, आप इसके ऊपर ले जाएं, आप इसके ऊपर ले जाएं, कोई मसला नहीं। 6 आयत में लिखा, क्योंकि एक दिन आएगा कि इफ्राहीम की पहाड़ों पर निगहबान पुकारेंगे कि उठो हम सिय्योन पर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर चले, क्योंकि
खुदावन यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो, मनादी करो, हम्द करो और कहो, ऐ खुदावन अपने लोगों को यानी इसराइल के बकिया को बचा। देखो मैं शिमाली मुल्क से उनको लाऊंगा। यूं समझ लें कि फलस्तीन यहां पर है और उसके इस तरफ ईरान और इराक है, वहां से फिर वो लाएगा। वैसे ले आया कि नहीं? देखो मैं शिमाली मुल्क से उनको लाऊंगा और जमीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा और उनमें अंधे और लंगड़े और हामला और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहां वापस आएगी। वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी रहबरी करूंगा। मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर लाऊंगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूं और इफ्राहिम मेरा पहलौठा है। 10वीं आयत अगर सारा ना सुनो तो एक आयत जरा गौर कर लेना। वर्स नंबर 10 चैप्टर नंबर 31 31 बाब यिर्मयाह। ऐ कौमों, खुदा का कलाम सुनो और वो दूर के जजीरों में और दूर के जजीरों में मनादी करो और कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया वही उसे क्षमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा जैसी गडरिया अपने गल्ला की। हालेलुया। निगहबानी हो रही कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? मैं क्यों ये मनादी कर रहा हूं? Why I'm preaching on that? कैसी वैसी निगहबानी हो रही? कोई आवाज उठा सकता ना खिलाफ? क्या हो रहा है आज? एक और हवाला भी है कि मैं इर्द गिर्द की कौमों पर तेरा इन्ना करोब कि वो डरन गया। आमीन। आज क्या हो रहा है? मैं दिलेरी से मनादी कर रहा हूं। आई नॉट केयर, मेरे वाल सफेद है, आई एम रेडी टू लीव। लोग नहीं करते, ये सच्चाई है। और मैं चाह रहा हूं कि ये कांग्रीगेशन, ये जमात, ग्रेस कम्युनिटी चर्च के बेटे बेटियां बुजुर्ग इस सच्चाई से वाकिफ हो कि आप इसराइल के खुदा यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की इबादत कर रहे हो यहां पर, और वो किस कदर सच्चा और वादों का सच्चा खुदा है। और वो कहता है मुझकी ऐसी निगहबानी करूंगा जैसी गडरिया अपने गल्ला की। उनकी 1 इंच पर कोई मुल्क कब्जा नहीं कर सकता। उनकी 1 इंच भी बड़ी वैल्यूएबल है। उसमें कमाल उनकी टेक्नोलॉजी का नहीं है, उसके कमाल आपके खुदा का है, उसमें कमाल खुदा के वादों का है, उसमें कमाल खुदा के कलाम का है जो खुदा ने उनके साथ किया है। आमीन। और उसी खुदा की मैं और आप इबादत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से जो उससे जोर आवर था रहाई बख्शी है। पस वो आएंगे, पस वो आएंगे और सियोन की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज और मह और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवा होंगे और उनकी जान शराब बाग की मानंद होगी और वो फिर कभी गमजुदा हुण उन्होंने कोई नहीं हिला सकता। उस वक्त कनवारियां और पीर व जवान खुशी से रक्स करेंगी
क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। आमीन। आई जोरदार तालियां उसके वादों के लिए, उस कलाम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं जितने लोगों के इस कलाम की समझ आई वो और जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। पार्टीशन से पहले, यानी बंटवारे से पहले, एक खुदा के खादम गुजरे हैं। उनका नाम पादरी अब्दुल हक था, और भी उनका टाइटल है, मैं नहीं ले रहा नाम पूरा। वो पार्टीशन के बाद हमसाया मुल्क की तरफ चले गए। उस जमाने में मनाजरे होते थे, मनाजरे किए जाते थे, डिबेट्स होती थी। और एक मनाजरा ऐसा हुआ, गोरे जो थे उन्होंने उसको कंडक्ट किया, उनकी सरबराही में यह हुआ। और मनाजरे में यह कहा गया कि सारे मज़ाहब जो हैं उनके स्कॉलर इकट्ठे हों और वो अपने अपने मजहब की मनादी करें और लोग ये डिसाइड करें कि किसका मजहब कितना सच्चा है। और मसीहत की तरफ से ये जो जनाब हैं पादरी मौलवी अब्दुल हक साहब, ये पेश हुए। और जितने स्कॉलर थे अपने अपने मज़हब को पेश करने वाले लोग, उन्होंने अपनी अपनी किताब जो है वो टेबल के जैसे वो बैठते गए, उन्होंने अपनी अपनी किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखना शुरू कर दी। मसलन उन्होंने ऐसी किताब रख दी, और जो जो शख्स आता गया वो अपनी अपनी किताब रखता गया। अब हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि उसकी जो रूहानी और मजहबी किताब है उसको टॉप पर होना चाहिए। मसलन ऐसे वो बुक्स रखते गए हैं, बुक्स रखी, बुक्स रखी, फिर बुक्स रखी, फिर बुक्स रखी। शायद पादरी साहब ने भी अपनी किताब काट के उत्ते रखने की कोशिश की हो, लेकिन फिर वो बैठ गए। अब हर बंदा कोशिश कर रहा था उसकी किताब नीचे, उसकी किताब पर आए, उसकी किताब पर आए। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, अभी मुनाजरा होने वाला है। और करते करते बाइबल मुकद्दस जो है वो नीचे चलेगी, सबसे नीचे, क्योंकि पादरी साहब उठे ही नहीं कि मैं भी अपनी किताब उत्ते रखा। अब हर शख्स की तो कोशिश यही थी कि ओदी किताब जड़ी है उत्ते आ जाए, लेकिन इन्होंने नहीं रखी। और जब नाजरा शुरू हुआ तो पादरी साहब से यह कहा गया कि भाई हम चाहते हैं कि आपसे मनाजरे का आगाज हो, आप इसका आगाज करें। पादरी साहब उठे और जैसे ही उन्होंने बाइबल मुकद्दस को खींचा, बाकी सारियां किताबां इधर उधर। पादरी साहब ने एक लाइन बोली, वो लाइन ये थी कि देखें हर मजहब की बुनियाद बाइबल मुकद्दस है, अगर इसको निकाल दें तो पीछे ऐसे ही उस मुनाजरे में तालियां बजी जब उन्होंने एक गल कही, और फिर फैसला उधर ही हो गया। उन्होंने कहा जी इस ते बाद फिर गल ही नहीं खत्म हो जाएगी ना, फिर गल ही नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा पादरी साहब जो हैं ये मुनाजरा जीत गए हैं। आमीन आमीन। आपके हाथ में जो कलाम है,
आपके हाथ में जो बाइबल मुकद्दस है, आप जिस बाइबल को पढ़ते हैं, जो खुदा आज कलाम हुआ अब्राहम के साथ कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की तमाम कौमें बरकत, 80% दुनिया की इकानमी जो है आज अब्राहम की नस्ल के हाथ में है। यूं कहें कि वो अब्राहम की नस्ल जो है वो मुट्ठी खोलती है और दुनिया खाती है। अगर वो मुट्ठी बंद कर ले तो दुनिया की इकानमी जो है वो शट डाउन कर जाए। कैसा वादा है खुदा दा? और कितने लिखे है? आपकी बाइबल। ये वो हकीकतें और सच्चाइयां हैं जो प्रैक्टिकली आप जिनको देख सकते हैं। ये दलीलें नहीं है, ये कोई एवं मन गढ़ंत स्टोरीज नहीं है। ये वो कलाम की सच्चाइयां हैं जिनको आप आज प्रैक्टिकली देख रहे हैं और तजर्बा कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है। और वो कितने के लोग ने? थोड़े से। और ये जो यिर्मयाह 31 बाब हमने पढ़ा, किनके मुतल्लिक पढ़ा? आज किस कदर ये कलाम जो है वो पूरा हो रहा है। और इसी अज़हा यानी लेवाथिन के मुतल्लिक लिखा है कि इन द एंड खुदा इसको खत्म कर देगा तलवार के साथ। कश्फ 12 में लिखा है कि अज़दहा और उसके पैरोकार जो हैं वो जमीन के ऊपर फेंक दिए गए हैं, लवाथान। इसको बाइबल में अबलीस का रूप भी कहा गया है। और आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी निशानियां हैं, ये किसी का फोन बज रहा है, पकड़ लें। ये बिल्कुल एंड टाइम की निशानियां हैं। ऐसी क्रीचर या ऐसी मखलूक का नजर आना, ऐसी चीजों का नजर आना। लेकिन आपने ये यकीन रखना है कि यीशु मसीह ने सलीब पर और अबलीस पर और कब्र पर फतह पाई है। आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको किसी बला से नहीं डरना। आमीन, आमीन। भावें जेकद हड़ भी आए, नाले पानी, खौफ ना खाइए पहाड़ां दा। भावें छड़, किसी बला का, किसी चीज का हमें डर और खौफ नहीं है। भले समुद्र चढ़ जाए, भले पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाए, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं। उसने कहा मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, आता हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। आए उसके वादों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिंदा खुदा को मानते हैं, आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, आप इस्राएल के कुदूस की इबादत करते हैं। आए उसके वादों पर यकीन रखते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। इस कलाम के लिए भी शुक्रगुजारी करें जो खुदा हम